नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वामभागं पाणौ महासायक चारुचापम् नमामि रामं रघुवंशनाथम् नमामि रामं रघुवंशनाथम्। आराम की शरण में, आराम की शरण में, आराम की शरण में तू राम राम कर। आराम की शरण में तू राम राम कर। ओ भोले इंसान, हे जीव, संत समझा रहे हैं, पुकार पुकार के कह रहे हैं, सदग्रंथ समझाते हैं, समझा बुझा के कहते हैं। क्या कहते हैं सुन। आराम की शरण में तू राम राम कर। 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 आराम की शरण में, 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 आराम की शरण में तू राम राम कर। आराम की शरण में तू राम राम कर। बाकी करेंगे राम जी तू राम राम कर। बाकी करेंगे राम जी तू राम राम कर। आराम की शरण में। हे जीव, आज तक संसार की शरण में रहा, मुंह ताकता रहा, धोखा खाता रहा, पछताता रहा, हाथ मलता रहा। यह नाशवान संसार तुम्हें क्या दे सकता है। संत कहते हैं, यह तो कागज की पुड़िया है, पानी का बुलबुला है, मुनियाद ही कितनी है इसकी। झाड़ और झांखड़ है यह तो, कांटे की बाड़ी है यह संसार। अपना पल्लू बचा और संतों की बात पल्लू में बांध ले। महात्मा भर्तृहरि कहते हैं नीति शतक में, भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ता। भोग समाप्त नहीं हुए,
इंसान तू समाप्त हो गया, तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। तृष्णाएं समाप्त नहीं हुई, हम समाप्त हो गए। भोगों को हमने नहीं, भोगों ने हमको भोग लिया। नजरें चली गई, नजारे बरकरार हैं, पदार्थ मौजूद हैं, दांत नदारद हो गए। अब तो हालत ये हो गई, तन कांपे पद डगमगे, नयन जोतते हीन। ओ भोले इंसान, ऐ मेरे भोले मन, बहुत हो गई। अब तो समझ और समझ करके आजा, चल अपने लक्ष्य की ओर। संत कहते हैं, क्या कहते हैं? आराम की शरण में, आराम की शरण में, आराम की शरण में तू राम राम कर। आराम की शरण में तू राम राम कर। शतयोजन के समुद्र को लांघकर हनुमान जी पहुंचे लंका में। एक सुनहरे संसार में जहां सब मोह की निद्रा में सो रहे हैं, अहंकार में खो रहे हैं। पर यह क्या, यहां भी बाबा लिखते हैं, भवन एक पुनि दीख सुहावा, हरि मंदिर तहां भिन्न बनावा। यहां भी कोई है, जाग रहा है, सुमिरन कर रहा है राम के नाम का। बाबा लिखते हैं, राम राम ते ही सुमिरन कीना, हृदय हर्ष कपि सज्जन चीना। प्यारे भक्तजनों, जिस दिन तुम्हें संत के दर्शन हो जाएं, प्रभु के प्यारे के दर्शन हो जाएं, समझ लो तुम्हारे कल्याण का समय आ गया। राम जी की कृपा हो गई। बाबा लिखते हैं, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। हरि की कृपा के बिना संत के दर्शन नहीं होते, भक्त के दर्शन नहीं होते। पर यहां तो बात ही कुछ और है। संत का संत से मिलन हो गया, भक्त का भक्त से मिलन हो गया, पहचान हो गई, जान लिया। साधु ते होई न कारज हानि। हम जब आपस में मिलते हैं तो हालचाल पूछते हैं, बाल बच्चों की, सारे संसार की, तेरी मेरी बात होती है। पर संत जब मिलते हैं, वार्तालाप का सिलसिला कुछ और होता है, जीवन के लक्ष्य की बात होती है। विभीषण पूछते हैं, मुझ अनाथ पर राम जी कभी कृपा करेंगे? तात कबहु मोहि जानी अनाथा, करिहई कृपा भानुकुलनाथा। तामस तन कछु साधन नाही, प्रीति न पद सरोज मन माही। हे संत, मेरा तन तामस है, साधना पास नहीं, चरण कमलों में प्रीत नहीं। हनुमान जी मुस्कुरा दिए, बोले भैया मेरी ओर देखो, मैं कौन सा कुलीन हूं। मैं चंचल मन वाला जीव, जिसका नाम सुबह सुबह किसी की जुबान पे आ जाए
तो दिन भर रोटी नसीब ना हो। उन्होंने मुझे शरण में लिया। विभीषण, प्रभु तो सेवक से प्रीत कर दे। बाबा लिखते हैं, सुनहु विभीषण प्रभु कै रीति, करहि सदा सेवक पर प्रीति। इसलिए हे विभीषण, सोच मत करो, राम कहो, शरण कहो। हनुमान जी बता रहे हैं, हम भी दोहरा लें, अपने मन को समझा लें। ऐ मेरे भोले मन, राम की शरण में तू राम राम कर। राम की शरण में तू राम राम कर। राम की शरण में। पर यह जीव मानता नहीं। संत समझाते हैं, गुरुदेव समझाते हैं, पर यह संसार जब तक लताड़ता नहीं, जीव लुढ़कता रहता है। चल पड़े विभीषण, घोषणा कर दी, मैं रघुवीर शरण अब। प्रभु को भी सूचना मिल गई, आवा मिलन दशानन भाई, रावण का भाई मिलने आया है। प्रभु पूछते हैं सुग्रीव से कि भैया क्या करें। कहने लगे सुग्रीव, बांध लीजिए प्रभु। प्रभु मुस्कराए, बोले तुम मेरे प्रण को नहीं जानते। कहने लगे सुग्रीव, महाराज मालूम है, अरण्य लीला में ऋषियों के अस्थि समूह को देखकर आपने प्रतिज्ञा की थी, निशिचर हीन करौ मही, फुझे उठाए प्रणकीन। मैं इस धरती को राक्षसों से मुक्त कर दूंगा। कर देते हैं काम तमाम इसका। प्रभु मुस्कराए, बोले सुग्रीव, वह तो एक परिस्थिति का परिणाम था, आवेश की बात थी। असली बात कुछ दूसरी है। मम प्रण शरणागत भयहारी, मैं शरणागत के भय को दूर कर देता हूं, कोई कितना भी पापी क्यों ना हो। भले ही उसे करोड़ों विप्रों के वध का पाप लगा हो, वह भी सभीत होकर मेरी शरण में आ जाए, मैं उसे सभी पापों से मुक्त कर देता हूं। बात सुनी, हनुमान जी का हृदय प्रसन्न हो गया। पहुंच गए विभीषण शरण में। कहने लगे, श्रवण सुजस सुनि आया हूं। हे प्रभु, आपके यश को सुनकर आया हूं। किससे सुना भैया? क्या लंका में भी हमारा यश कोई कहता है? बोले विभीषण, प्रभु एक ही था जिसे आपने भेजा था। आपकी कृपा, हमारा सौभाग्य। प्रभु मुस्कराए, भैया सुयश सुनकर नहीं, लात खाकर आए। सुयश सुनकर आते तो उसी दिन आ जाते। सच्ची बात है, संसार जब तक लात नहीं मारता, जीव संसार के मोह को नहीं छोड़ता। प्रभु कहते हैं, संसार की ममता के सभी तागों की एक रस्सी बना लो और उस रस्सी को मेरे पांव से बांध लो। सब छोड़कर मेरी शरण में आ जा। भगवान स्वयं फरमाते हैं,
गीता में भी कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। तू सब धर्मों को छोड़ दे, मेरी शरण में आ जा। तू मेरे सन्मुख आ तो सही, मैं तुम्हें सब पापों से मुक्त कर दूंगा। एक बात को समझ लो। क्या बात है प्रभु? न मे भक्ता प्रणश्यति, मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता। प्रभु का आश्वासन है। गुरुदेव समझा रहे हैं, ऐ मेरे भोले मन, आराम की शरण में तू राम राम कर। आराम की शरण में तू राम राम कर। आराम की शरण में। ओ भोले इंसान, आज तक ऐसा हुआ नहीं, होगा भी नहीं कि कोई राम जी की शरण में आया हो और उसका कल्याण न हुआ हो। गणिका, अजामिल, व्याध, गीध, गजेंद्र, किन किन के नाम गिनाए तारे गना। आभीर, जमन, किरात, खस, स्वपच आदि सब लोग अघरूप। सच्ची बात है, प्रभु व्यक्ति नहीं देखते, जाति नहीं देखते, गुण दोष नहीं देखते, देखते हैं तो केवल भाव, बस केवल भाव, भक्ति। इसलिए ऐ मेरे भोले मन, सब तज राम भज। संत समझा रहे हैं, उनकी बात को सुन और आजा।